सेफ्टी इन्होंने शायद अख्तियार नहीं किया, जिसकी वजह से ये मौत हुई। इमरोज भाई को पता नहीं क्या करंट सा लगा, झटका लगा, जिससे कि वो बिल्कुल अकड़ से गए। हाँ, मौत की वजह करंट लगने से हुई है कि 25 से 30 सेकंड मतलब हाथ थरथराता रह गया। चाय वाले की लापरवाही की वजह से उनका घर पूरा बर्बाद हो गया है। वो दोस्तों, मैं अबुल फजल इनकलेब के सी और डी ब्लॉक के बीच में हूँ। ये वाला इलाका हाई टेंशन रोड है। ये आप देख रहे होंगे ऊपर हाई टेंशन रोड है। यहाँ पे एक दुकान है, चाय की दुकान, बहुत ही मशहूर दुकान है। इसको आमतौर पर लोग कहते हैं सुल्तान चाय वाला। ये दुकान है कॉर्नर पे। बहुत से लोगों ने इस दुकान को यहाँ पे देखा होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे चाय पीने आते हैं। जुमा को 5-6 लोगों के साथ हम भी यहाँ चाय पीने के आए थे। कई बार मैं भी आ चुका हूँ। आज इस दुकान में एक हादसा हो गया है। सुबह में 3 लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए आए थे फजर की नमाज के बाद। उनमें से इमरोज नाम के एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। जी हाँ, इमरोज यहाँ अपने 2-3 दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए आए थे और बताया ये जा रहा है, अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इमरोज ने जब चप्पल उतारा तो उनको करंट लग गया और यहीं पे उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, जो लोग भी इस दुकान में आए, पहले बहुत सारे लोग इस दुकान में आ चुके होंगे। बहुत मशहूर दुकान है चाय की। ये लोग बताते हैं कि इसमें जो टेबल लगा हुआ है वो लोहे की टेबल है। चेयर भी जो है उनकी वो भी लोहे की है। इस वजह से बरसात का ज़माना है, या हो सकता है इन्होंने जो बिजली का इस्तेमाल किया होगा वो सही तरीके से नहीं किया होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं इस दुकान में चोरी की बिजली चलती है। इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि बिजली चोरी का इस्तेमाल करता है या नहीं करता है। लेकिन इतना तो है कि अगर दुकान में करंट लगने से मौत हुई है तो ये नेग्लिजेंस का मामला, यानी कि एहतियात बरता नहीं गया। दुकान वाले ने ऐसा एहतियात नहीं किया कि किसी को नुकसान हो जाए। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है, हालांकि पोस्टमार्टम हो गई है और लाश को घर वालों के हवाले कर दिया गया है। जो लोग यहाँ पे थे जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि करंट लगने से ही मौत हुई है। इमरोज को मैं भी जानता हूँ, बहुत सालों से उनसे मेरी मुलाकात है। जब मैं अलीगढ़ से 97 में आया था तो यहाँ पे मैं भी किराए के मकान में रहता था। उस दौरान बहुत सालों तक मैं यहाँ पर रहा, उनसे मेरी मुलाकात होती थी। उनका ताल्लुक बिहार के समस्तीपुर से है, वो समस्तीपुर के रहने वाले हैं। यही अबुल फजल में वो रहते हैं। सुबह में फजर की नमाज के बाद वो अपने कई साथियों के साथ इस दुकान में चाय पीने के लिए आए थे। बता रहे हैं कि चप्पल उन्होंने उतार दिया, उनको करंट लग गया फ्रीज खोलते ही। मौत तो बरहक है, लेकिन सेफ्टी ज़रूरी है। मालूम ये हुआ कि ये ऑलरेडी पहले से हीटर चलाते थे। ये इनको मना भी पहले किया गया था, लेकिन ये गलत है। और बेंच भी जो इन्होंने रख रखा था शायद लोहे का था, वो लोहे का। तो करंट तो लाजमी है, करंट किसी को छोड़ता नहीं है। तो करंट सेफ्टी फर्स्ट है। सेफ्टी इन्होंने शायद अख्तियार नहीं किया, जिसकी वजह से ये मौत हुई। लेकिन आइंदा ऐसी हरकत ना हो तो बराए मेहरबानी सारे जो आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो सेफ्टी पर ज़रूर ध्यान दें। अर्थिंग कैसे होता है, लाइट क्या है, लाइट किसी का भी दोस्त नहीं होता। जिसने बनाया भी है उसका भी दोस्त नहीं है, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट है। अर्थिंग ज़रूरी है और इन सब चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। उन लोगों को ख़ास तौर से कहेंगे जो इलेक्ट्रिक से यूज़ करते हैं, चाहे वो गैस से हो, इलेक्ट्रिक से हो, तो सेफ्टी ख्याल ज़रूर रखें। और उन लोगों के जो आदमी आपके यहाँ चाय पीने, खाना खाने, नाश्ता करने, किसी भी तरह की चीज़ करने आते हैं, तो इन सब चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। अपने उसमें फायर एक्सटिंग्विशर लगाए, ELCB लगाए जो अर्थिंग से ट्रिप हो जाए, वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। उनकी मौत हुई है इमरोज साहब की। वो कौन थे आपके? हमारे चचाजाद भाई हैं, उनके दामाद हैं। तो अभी क्या मालूम चला अब तक आपको कैसे मौत हो गई? हमको अचानक यहाँ से भी फ़ोन किया सुबह वही 6:30 बजे। फिर गांव से फ़ोन आने लगा। हम आए तो अलशिफा हॉस्पिटल में, भतीजी मेरी वहीं थी। पूछा कैसे हुआ तो बताएं वहाँ पे कुछ जो लोग थे कि सुल्तान की जो चाय की दुकान है, जो है मतलब एक रूटीन है टहलने का। टहलने के बाद यहाँ पे बैठे चाय की दुकान पे, तो सुनने को यही मिला कि मतलब वहाँ पे जो है तो इनके दुकान में से काफ़ी जो बैठने का है वो लोहे का, जिसमें करंट पहले से आई हुई थी। 2-3 आदमी बैठे हुए थे, वो भी जो है करंट के इसमें जद में आया। लेकिन ये जो है चप्पल जो उतारे रिलैक्स होने के लिए, तो पाँव जो अर्थिंग में लगी ज़मीन में, तो ये लोगों का कहना जो वहाँ पे थे
कि 25 से 30 सेकंड मतलब हाथ थरथराता रह गया और उसके बाद वो मुँह से गौजा निकला। दूसरे लोग जो है फिर ये टी शर्ट पकड़ के खींचे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहाँ मृत्यु घोषित कर दिए गए। 25 साल से मैं जानता था, ये हॉस्टल में रहते थे यहाँ सीतापुर हॉस्टल में। तो जब से मैं जानता था इन्हें, अपना बैचलर थे, उसके बाद शादी वगैरह हुई इनकी, यही शिफ्ट हो गए थे। ये हैं बिहार के, शिफ्ट यहीं हो गए थे ये। जब से जानता हूँ मैं तकरीबन 25 साल से मैं जानता हूँ। मौत की वजह मालूम चली आपको, जो क्या बता रहे हैं लोग? हाँ, मौत की वजह करंट लगने से हुई है। ये सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के चाय पीने गए थे। ये आगे सुल्तान की दुकान है यहाँ चाय की, तो वहाँ चाय पीने गए थे। वहाँ बैठे थे तो कोसी पे वहाँ पे इनके करंट लगा है चाय की दुकान पे। ओखला में बहुत आदमी बिजली चोरी करता है, तो एक तो बिजली चोरी हो रही है, ये अपने आप में एक जुर्म है। और ऊपर से आप एहतियात भी नहीं बरत रहे हैं। कम से कम जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो लोग आपकी दुकान में आ रहे हैं या बिजली आपका तार जा रहा है, तो कम से कम इतना तो एहतियात उसको रखें कि दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो और ऐसा कोई वाक़या ना हो जाए। हाँ, वो सुबह इसी में क्राइम टीम भी आई थी, वो सारा फुटेज वगैरह लेके गई है अंदर से कि इन्होंने कैसे कैसे वो बोर्ड टूटे हुए हैं, तार फैले हुए हैं उसमें, वो सारी फुटेज लेके गई है क्राइम टीम भी आके। तो यही है, लापरवाही की वजह है कि उन्होंने अपना तार वार ऐसे फैले पड़े हैं। चोरी करना है, मीटर भी नहीं है दुकान में, सुना है मीटर भी नहीं है, चोरी करना। उसके बाद तार, बिजली के तार फैले पड़े हैं, बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये जुर्म तो है ही, कानूनी जुर्म है। और बाकी ये देखिए अब क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे। हमारे साथ सलीम साहब हैं, जो उस वक्त इमरोज साहब के साथ मौजूद थे जब ये लोग चाय पीने के लिए उस होटल में गए थे। जरा मुझे तफसील से प्लीज़ बताइए, क्या हुआ एग्जैक्ट, कहाँ से आप लोग जा रहे थे, होटल में गए थे? हम नमाज़ पढ़ के निकले थे। हम लोग नमाज़ पढ़ के रमज़ानी मस्जिद से थोड़ा वॉक करने के लिए हम बिलाल मस्जिद तक गए हम लोग। फिर हम वहाँ से वापस आए, फिर एक बार और राउंड मारा हमने बिलाल मस्जिद तक। फिर वहाँ से हम वापस आ रहे थे तो इमरोज भाई चाय पीते थे वहाँ पर, उनके यहाँ पे चाय वाले के यहाँ पे। तो वहाँ हम लोग बैठे हुए थे, 2-4 दोस्त और मिल गए इमरोज भाई के, तो वो सब बैठ कर के पी रहे थे जहाँ इमरोज भाई बैठे हुए थे फ्रिज के बराबर में। तो वहाँ पे थोड़ी देर के बाद बातचीत करते हुए इमरोज भाई को पता नहीं क्या करंट सा लगा, झटका लगा, जिससे कि वो बिल्कुल अकड़ से गए। फ़ौरन मैंने जो उनके आस पास में जो बैठे हुए थे उनके भी लगा करंट। मैं दूसरी साइड में बैठा हुआ था, मैंने उनको झटके से खींचा अपनी साइड से को, तो मेरे भी हल्का सा झटका लगा। फिर वो पिला के निकलवाए उनसे, जो दुकानदार थे। उसके बाद उनको उठाया इमरोज भाई को, बाहर तख्त पड़ा था, तख्त पे लिटा करके मालिश वालिश करी, पंच करा, कुछ नहीं हुआ। इतने एक साहब की गाड़ी आई थी, उसमें डाल करके हम अलशिफा हॉस्पिटल ले गए। फिर वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट करा उन लोगों ने, अंदर ले गए थे वो आई उसमें इमरजेंसी में, हम लोग बाहर रुके थे, बस इतना हुआ है। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि मौत हो गई इनकी? हाँ, वो बस पहले हो गए थे। थोड़ी देर के बाद भी उन्होंने बता दिया था कि उन्होंने काफ़ी ट्राई करा, तो अंदर होश में नहीं थे वो इस टाइम पर। अंदर उन्होंने ट्राई करा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे ये बताइए, आप चूँकि वहाँ मौजूद थे, तो ये कंफर्म है कि मौत जो हुई है वो करंट से ही हुई है? हाँ, करंट से ही हुई है, और कोई वजह नहीं है उसकी? और कोई वजह नहीं है। अच्छा, ये बताइए आपको कितना सदमा लग रहा है? एक साहब जिनके साथ रोज़ाना आप जाते थे, यहाँ बैठते थे, चाय पीते थे, एक साथी चले गए आपके। बहुत सदमा पड़ रहा है भैया, सुबह से बहुत दिमाग ख़राब है हमारा, हम भी जान सकते हैं हमारे ऊपर क्या बीत रही है। इमरोज साहब जो हम लोग समस्तीपुर के बेसिकली रहने वाले हैं। समस्तीपुर में एक जगह ताजपुर है, ताजपुर से 1 किलोमीटर के एक मनपुरा गांव है, वहाँ के इमरोज साहब जो सबसे वहाँ के अच्छी फैमिली के थे और यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए आए थे। उन्होंने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग भी किया हुआ था और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही उनका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अच्छा काम भी चल रहा था। और कल रात में 8 बजे हमारे साथ इसी रमज़ानी मस्जिद के पास इसी जगह पे हमारे से मुलाकात भी हुई थी। आज सुबह जब हम सोए हुए थे तो अचानक 7 बजे हमारे पास फ़ोन आता है
कि इमरोज़ भाई का इंतकाल हो गया। मैं बहुत शौक था क्योंकि यहाँ पे मैं रहता भी हूँ, तो रोज़ हमसे मुलाकात होती थी और मिलते थे और बहुत मिलनसार मिलने जुलने वाले थे। तो और यहाँ के सभी लोग, मोहल्ले के जितने अबुल फजल के लोग हैं, किसी से भी आप पूछेगा तो सबसे अच्छी उनकी ताल्लुकात थी, अच्छा सलाम कलाम था, बातचीत थी, तो मिलना जुलना था। अचानक सुबह में 7 बजे अब होता है, मैं बड़ा शॉक्ड हो गया कि कल रात में मिले, कैसे इंतकाल हुआ। फिर मैं वहाँ से अपने घर से आया तो हॉस्पिटल, जब तक अलशिफा हॉस्पिटल वो थे, अलशिफा हॉस्पिटल में उनको इंतकाल हो चुका था। फैज़ साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, उस होटल के बारे में लोग कहते हैं, हालांकि मैं भी बहुत बार गया हूँ, बहुत बार चाय पिया हूँ उसमें, लोग कहते हैं कि एक तो बिजली वहाँ चोरी की चलती है, दूसरा वो प्रिकॉशन नहीं है जो एक तरह से होटलों में होना चाहिए। चाय की दुकान में, एक दुकान जो इतनी ज़्यादा चलती हो फिर भी कोई एहतियात नहीं बढ़ता जा रहा है, तो आपने ऐसा कुछ महसूस किया है कभी, ये लोगों ने कुछ कहा है ऐसा? वो वहाँ से आने के बाद जैसे मतलब जो इमरोज़ साहब की बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए एम्स में भेजा गया, तो उनकी फैमिली को लेकर के हम लोग घर पे आए, तो वहीं होटल के रास्ते ही तो मैं वहाँ पे तब विजिलेंस की टीम चेकिंग वगैरह कर रही थी। फिर मैं वहाँ के लोगों से रुक कर के पूछताछ किया, तो लोगों ने बताया हमें कि इस होटल में इलीगल इलेक्ट्रिकल, लोगों ने बताया, मैं देखा नहीं हूँ, इलीगल इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट खंबे से तार खींच करके लोग चला रहे थे और हीटर वूटर चला करके ये चाय बनाते थे। तो वही जो मुझे लगता है, जैसा मैं अनुमान करता हूँ कि अगर नॉर्मल वायरिंग का अगर लाइट होता है तो करंट लगता है या वोल्टेज ये कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी डाउन होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट तार था, तो इसीलिए उनको 20 से 25 सेकंड भी नहीं रह पाए और उनका इंतकाल हो गया। लोगों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि वो वही होटल में ही जो इसी रमज़ानी मस्जिद जो हमारे पीछे में है, यहाँ से नमाज पढ़े फजर का और उसके बाद थोड़ा वॉक करके चाय पीने के लिए गए थे, और वहीं जो एक लोहे का चेयर और लोहे का टेबल वगैरह है, उसी चेयर पर बैठे थे और डायरेक्ट तार जो पोल से उनके हीटर पे गया हुआ था वो शायद कटा हुआ था या छिला था, जिसका डायरेक्ट करंट लगने से मतलब 15 to 20 सेकंड के अंदर में उनकी जान चली गई। मतलब लोगों का ऐसा लापरवाही जो है, ये तो मतलब किसी एक परिवार का जो है, आज उनके 2 बच्चे हैं, बीवी हैं, एक बच्चा बड़ा आर्यन जो है 12 में पढ़ता है, दूसरा बच्चा 7 में पढ़ता है, वो उन लोगों को तो आज समझिए कि एक चाय वाले की लापरवाही की वजह से उनका घर पूरा बर्बाद हो गया है वो।